अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। ॐ रामरति उद्धरतारं द्रौपदी हरिहरानन्दतर्तारं ऋषभसरोजाचनीयं वन्दे मचन्द्रनियोक्तारं श्रीगण्डारामात्मजं देवं मूलकानन्दवर्धनं भाग्यवन्ती सुतं वन्दे श्रीरामलालं परं गुरुं श्रीरामलालं परं गुरुं। ॐ विश्वाधारमनाथनाथ कथितं लोकस्य श्रेष्ठैर्विभुं चन्द्रं मस्तकशोभितं गुरुजनं पीयूषपायायिनं ललेथं ललनायमानहृदयम् आत्मीयबालाश्रयं वंशीशोभितकृष्णकान्तरमणं सिद्धेश्वरं ते भजे सिद्धेश्वरं ते भजे सिद्धेश्वरं ते भजे। ॐ विमलं हृदयं शुचिसंयमेनं गतदोषविशुद्धपवित्रतमं मम रोमविरोमवदेदनिशं प्रणमामि गुरो प्रणमामि गुरो प्रणमामि गुरो प्रणमामि गुरो प्रणमामि गुरो प्रणमामि गुरो। ॐ श्रीरामलाल शिवारम्भां श्रीचन्द्रमोहनमध्यगां श्रीदयालुमुनिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यान्तर्गते द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। हे बाले, हे भक्ति, वृथा खेदयसे अहो चिंतातुरा कथम वृथा खेदयसे। अहो आहा, अहो चिंता से आतुर हुई क्यों वृथा ही खेद को प्राप्त हो रही हो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर, श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों को याद करो। दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा, दुख निवृत्ति हो जाएगी। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गता। येन कौरव कस्मलात्, येन च कौरव कस्मलात् द्रौपदी परित्राता, और जिन्होंने जिस श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों ने कौरव कस्मलात्, कौरव रूपी कीचड़ से द्रौपदी परित्राता, द्रौपदी का परित्राण किया था, द्रौपदी की रक्षा की थी। और गोप सुंदर्यः पालिताः, जिसने ग्वालों की सुंदरियों का, गोपिकाओं का पालन किया था। सह कृष्ण क्वापि नो गतः, वे श्री कृष्ण कहीं भी नहीं गए हैं, अर्थात यही है। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। त्वं तु सततं प्राणतः अपि अधिका तस्य प्रिया भक्ति, और तू तो निरंतर प्राणों से भी, भगवान कृष्ण की प्राणों से भी अधिक प्रिय भक्ति है। त्वया आहुतस्तु भगवान नीच गृहेष्वपि याति, तेरे द्वारा आह्वान किए गए, तेरे द्वारा बुलाए गए भगवान तो नीच ग्रहों में भी, घरों में भी जाते हैं। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य, सतयुग, त्रेता और द्वापर, सतयुग आदि 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य, बोध और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों ही मुक्ति के साधन रहे हैं। कलौ तु केवला भक्ति, कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्यकारिणी, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करवाने वाली होती है, ब्रह्म का साक्षात्कार करवाने वाली होती है। इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपां त्वां ससर्जः, परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम्। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, चिद्रूपः परमानंद चिन्मूर्ति, परम आनंद की जो चित मूर्ति है, चित रूप है जिनका, इस प्रकार के परमात्मा ने सद्रूपां त्वां ससर्ज, सद्रूपां त्वां कृष्ण वल्लभां सुंदरीं ससर्ज, सत्य रूप वाली भगवान कृष्ण की जो वल्लभा है, इस प्रकार की भक्ति रूपी सुंदरी का सृजन किया है, निर्माण किया है, उत्पत्ति की है। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा, त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। जब आपने हाथ जोड़कर त्वया, तेरे द्वारा, बद्धांजलिं पृष्टम किम करोमि इति च एकदा, और एक बार जब आपने परमात्मा से हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, अर्थात मेरे योग्य क्या कर्म है, मैं क्या कार्य करूं। त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्ण, तब कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने तेरे को आज्ञा दी थी, क्या? मद्भक्तान् पोषय इति, मेरे भक्तों का पोषण करो। जब तूने पूछा था परमात्मा से हाथ जोड़कर कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने आपको आदेश दिया था, आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा, मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कौ इमौ। त्वया तद्वै अंगीकृतं,
तूने तब निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार किया था। किस बात को? भगवान के भक्तों का पोषण करने वाली बात को। तो त्वया तद्वै अंगीकृतम, तेरे द्वारा तब ये बात निश्चित रूप से स्वीकार की गई थी। इसलिए प्रसन्न अभूत हरिस्तदा, तदा हरि प्रसन्न अभूत, तब परमात्मा प्रसन्न हुए थे। और क्या किया था फिर? मुक्तिम दासीम तुभ्यम ददौ, और इमौ ज्ञान वैराग्य कौ, तब तेरे को एक तो मुक्ति रूपी दासी दी थी और एक ज्ञान और वैराग्य तेरे को दिया था। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च, भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं पोषणम करोषि, अपने भक्ति के रूप से तू वैकुंठ में तो पोषण करती ही है। भूमौ, और धरती पर भक्त विपोषाय, भक्तों के पोषण के लिए त्वया छाया रूपम कृतम, तूने छाया का रूप धारण कर रखा है, छाया का रूप अपना कर रखा है। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि, कृतादिद्वापरस्यन्तं महानंदेन संस्थिता। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च, अब तीनों चीजों को, मुक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को, इन तीनों चीजों को साथ में करके भुवि गता, तू धरती पर गई। कृतादिद्वापरस्यन्तं, और तीनों युगों के अंत के बाद महत आनंदेन महानंदेन संस्थिता, तीनों युगों में तुम बहुत अत्यधिक आनंद के साथ विराजमान रही। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता, त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता, पाखंड से पीड़ित हुई मुक्ति कलयुग में क्षय को प्राप्त हो गई। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा, और तेरी आज्ञा से वो शीघ्र ही वैकुंठ को चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च, पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। तेरे द्वारा याद की हुई मुक्ति, स्मृता त्वयापि च अत्रैव मुक्ति ही मुक्ति जो है वो तेरे द्वारा याद की हुई, अत्रैव आयाति याति च, यहीं पर आती है और चली जाती है। और इमौ त्वया पुत्रीकृत्य, इमौ च त्वया, और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य तूने अपने पुत्र मान करके स्वस्य पार्श्वे एव रक्षितौ, अपने पास ही तूने इन दोनों को रख लिया। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव, तथापि चिंतां मुञ्चत् त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव, तथापि चिंतां मुञ्चत् त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। उपेक्षा के कारण से, ये इनका सम्मान न होने के कारण से, उचित सम्मान न होने के कारण से कलयुग में ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मंद पड़ गए, बूढ़े हो गए। ये दोनों तेरे पुत्र जो हैं ये मंद और वृद्ध हो गए हैं। तथापि चिंता मुञ्चत्वम, फिर भी तू चिंता को त्याग दो। अहम उपायम चिंतयामि, मैं उपाय पर विचार कर रहा हूं। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है हे वरानने, हे शुभांगी, हे शुभ मुख वाली देवी भक्ति, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि, इस कलयुग में तेरे को घर घर और प्रत्येक व्यक्ति में स्थापित करूंगा। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य, और दूसरे धर्मों को
ज्यादा सम्मान न देते हुए महोत्सवान पुरस्कृत्य महान उत्सवों को समक्ष रखे तदा अहम हरेर्दासो लोके त्वाम तदा नाहम हरेर्दासः, तो फिर मैं हरि का दास नहीं रहूंगा यदि मैं लोक में तेरा प्रवर्तन ना करूं तो। इतनी बड़ी सौगंध नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य धर्मों को त्याग कर, अन्य धर्मों की उपेक्षा करके, अन्य धर्मों की तुलना में अन्य धर्मों को त्याग कर महोत्सवान पुरस्कृत्य और बहुत बड़े उत्सवों को लक्ष्य करके तदा अहम हरेर्दासा न यदि त्वाम लोके न प्रवर्तये, यदि तेरा लोक में प्रवर्तन ना करूं, ना हो पाए तो मैं फिर हरि का दास नहीं हूं। तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। तेरा अन्वय करने वाले अर्थात तेरा अनुसरण करने वाले जो जीव इस कलयुग में होंगे वो पापी भी बिना भय के भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। ये शांतिते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होगा, जिनके हृदय में हमेशा प्रेम रूपी भक्ति का निवास होगा, निवास करेगी, वे स्वप्नेपि ते अमल मूर्तया स्वप्नेपि कीनाशं न पश्यन्ति। वे शुद्ध हृदय वाले स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। कोई भी प्रेत, पिशाच, राक्षस या फिर असुर कोई भी हो, वो भक्ति से युक्त व्यक्ति का स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होगा। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। हरि ही भक्त्या साध्यते, हरि को तो भक्ति से ही साधित किया जा सकता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तो भक्ति से ही हो सकती है। इसमें गोपिकाएं प्रमाण हैं। परमात्मा को न तो तपस्या से, न वेद से और न ज्ञान से और न कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा तो भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। गोपिकाएं इस विषय में प्रमाण हैं। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरा स्थितः। मानवों के हजारों जन्मों के माध्यम से, हजारों जन्मों के द्वारा भक्ति में प्रीति उत्पन्न होती है और कलयुग में भक्ति के द्वारा ही, भक्ति के द्वारा भगवान जो है वो समक्ष उपस्थित रहते हैं, समक्ष स्थित रहते हैं। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्न पुरा भक्त विनिंदकः। भक्ति का द्रोह करने वाले जो तीनों लोकों में है वे प्रसन्न नहीं रहते हैं, वे प्रलय को प्राप्त होते हैं, वे विनाश को प्राप्त होते हैं। जैसे प्राचीन काल में भक्त की निंदा करने वाले दुर्वासा को दुख प्राप्त हुआ। अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम योगैर अलम मखैर अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। एका भक्ति एवं मुक्तिदा, अकेली भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। तो फिर व्रत ही अलम, तरह तरह के व्रतों से बस करो। तीर्थ ही अलम, बहुत ज्यादा तीर्थों पर घूमने से बस करो। योग ही अलम, योग से बस करो। मख ही अलम, बहुत सारे वैदिक यज्ञों से, वेदों से बस करो। अलम ज्ञान कथालापहि, ज्ञान से परिपूर्ण कथाओं के आलापों से भी बस करो, रहने दो। क्यों? क्योंकि भक्तिरेकैव मुक्तिदा, एका भक्ति एवं मुक्तिदा, अकेली एक केवल भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच, अब सूत कहते हैं इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यत्सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। इस तरह से नारद के द्वारा जब निर्णय पूर्वक अपने महात्म्य को भक्ति ने सुना
तो अपने महात्म्य को सुनकर के भक्ति सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, सभी अंग प्रत्यंगों से पुष्टि से युक्त हुई नारद को भक्ति ने ये कहा। क्या कहा? भक्तिरुवाच, भक्ति बोली, अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद, तू धन्य है, मयि ते निश्चला प्रीति ही, मेरे में तेरा अडिग प्रेम है, स्नेह है। न कदाचित विमुञ्चामि, मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। सर्वदा चित्ते स्थास्यामि, हमेशा तेरे हृदय में स्थित रहूंगी। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हे साधो, कृपालुना त्वया मद्बाधा क्षणात् ध्वंसिता। हे साधु, कृपालु आपने मेरी बाधा को क्षण भर में नष्ट कर दिया। पुत्रयोश्चेतना नास्ति, लेकिन दोनों पुत्रों में चेतना नहीं है, दोनों पुत्र चेत में नहीं है, चेतन नहीं है, बेहोश है। ततः हे, इसलिए हे साधु, बोधय बोधय, ज्ञान करवाओ, ज्ञान करवाओ, इनको जगाओ, इनको होश में लाओ। तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः, तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। उसके वचन को सुनकर के नारद जो है वो करुणा से युक्त हो गए, कारुण्य को प्राप्त हो गए। तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्, कराग्रेण विमर्दयन् तयो बोधनमारेभे, हाथों से मर्दन करते हुए, हाथों से उनको मलते हुए, उनको हिलाते हुए उनको होश में लाने का कार्य उस नारद जी ने आरंभ कर दिया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं प्रिय वैराग्य प्रबुध्यताम्। मुखम कर्णान्ते संयोज्य, मुख को कान तक योजित करके, अर्थात कान तक मुख को ले जा करके, और उच्चैः शब्दम समुच्चरन्, ऊंची आवाज में शब्द की कर रहे हैं नारद जी, ऊंची आवाज में शब्द करते हुए कह रहे हैं, अरे ज्ञान शीघ्रम प्रबुध्यताम, अरे ज्ञान जल्दी बोध को प्राप्त हो जाओ, जल्दी होश में आ जाओ। अरे वैराग्य शीघ्रम प्रबुध्यताम, अरे वैराग्य जल्दी ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, शीघ्र बोध को प्राप्त हो जाओ, जल्दी होश में आ जाओ। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु, बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् चोत्थितौ बलात्। वेदों के वेदांतों के घोषों से और बार बार गीता के पाठ करने से दोनों थोड़े बहुत होश में आए। कथनचित, ये न के न प्रकार न, जैसे तैसे कर करा के थोड़े बहुत होश में आए, और बलात् उत्थितौ, जबरदस्ती बलपूर्वक उनको उठाया गया। नेत्रैरनवलोकयन्तौ दृम्भन्तौ सालसावुभौ, बलवत्पलितौ प्राय शुष्ककाष्ठ समांगतौ। नेत्रैर अनवलोकयन्तौ, जो आंखों से देख नहीं रहे हैं, अवलोकयन्तौ होता देख रहे हैं, और अनवलोकयन्तौ जो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, दृम्भन्तौ जम्भाई ले रहे हैं, और आलस से जो युक्त हैं, दोनों के दोनों। बलवत बकवत पलितौ, और इतने बूढ़े हो चुके हैं जैसे कि उनके बाल बगुल्ले की तरह से सफेद, अर्थात पके हुए बालों वाले, बिल्कुल सफेद बालों वाले, और प्रायः शुष्क काष्ठ समांगतौ, और सूखी लकड़ी के तरह से अंगों वाले हैं वो दोनों। क्षुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ, ऋषिश्चिन्ता परो जात किं विधेयं मयेति च। और उनको इस तरह के हुए हो को देखकर पुनः स्वाप परायणौ, दोबारा वो निद्रा के आगोश में आ रहे हैं। इन ऐसी अवस्था वालों को उनको देख करके, जो धरती पर क्षुद्ध छामो, जो धरती पर गिरते ही जा रहे हैं, धरती पर गिर रहे हैं, इस प्रकार के उनको देख करके ऋषि चिंता पर हो जाता है। देवर्षि नारद भी चिंता से युक्त हो गए। मया च किम विधेयम, और मेरे द्वारा क्या करना चाहिए, ऐसा सोच करके देवर्षि नारद भी चिंतातुर हो गए।
अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। अरे निद्रा कथम याति महत्तरम वृद्धत्वं च कथम याति, अरे नींद कैसे भागेगी और ये बहुत अधिक बढ़ा हुआ बुढ़ापा ये कैसे भागेगा, कैसे भागे ये। इति चिंतयन, ऐसा सोचता हुआ भार्गव गोविंदम स्मारयामास, भृगु ऋषि के भार्गव ने अर्थात देवर्षि नारद ने भगवान गोविंद का स्मरण किया। व्योमवाणी तदैवाभून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। तभी आकाशवाणी व्योमवाणी तभी आकाशवाणी हुई, हे ऋषि मां खिद्यताम, अरे ऋषिवर निराश मत हो। उद्यम ते अयम उद्यम सफलः भविष्यति, तेरा ये परिश्रम सफल होगा। न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है कि तेरा उद्यम सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरक्षे त्वं समाचर, तत्ते कर्म विदास्यामि साधव साधुभूषणः। एतदर्थम, इसके लिए तू हे सुरर्षि, हे देवर्षि नारद, सत्कर्म समाचर, सत्कर्म का आचरण करो। तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधव साधुभूषणा, और उस कर्म का उपदेश जो है साधु देंगे, जो वास्तव में साधु के अलंकारों से सुशोभित है, जो वास्तव में साधु है, वो साधु आपको उन कर्मों का उपदेश देंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म के करने पर अर्थात सत्कर्म के करते ही अनयो वृद्धता सनिद्रा गमिष्यति, इनका बुढ़ापा नींद के सहित भाग जाएगा, चला जाएगा, और क्षणात् सर्वतः भक्ति प्रसरिष्यति, और पल भर में क्षण भर में हर तरफ भक्ति का प्रसार हो जाएगा। इत्यावकाश वचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं, नारदो विस्मयं लेभे नेदं जातमिति ब्रुवन्। इस आकाशवाणी को, इति आकाश वचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं, इस आकाशवाणी को सभी के द्वारा स्पष्टता से सुना गया। नारदो विस्मयं लेभे, नारद को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। इदम न इदम ज्ञातम इति ब्रुवन्, नारद को आश्चर्य हुआ कि ये बात बोल तो दी गई, लेकिन इसका ज्ञान तो नहीं हुआ कि ये कैसे होगा। नारद उवाच, नारद बोला, अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं, किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। इस आकाशवाणी के द्वारा भी ये जो है गुप्त रूप से निर्देश किया गया है। किम वा तत्साधनम कार्यम, वो कौन सा साधन है जिसको करना है, और किसके द्वारा इन दोनों का वो कार्य होगा। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनम, क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनम, मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। ते संत क्व भविष्यन्ति, वे संत कहाँ होंगे, कथम साधनम दास्यन्ति, कैसे वो साधन देंगे, कैसे साधन बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मया अत्र किम प्रकर्तव्यम, और फिर मेरे द्वारा यहाँ क्या किया जाना चाहिए। यत् व्योमभासया उक्तम, जो कि आकाशवाणी ने कहा है। सूत उवाच, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि, तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। उन दोनों को वहीं पर छोड़कर नारद मुनि निकल गए। प्रत्येक तीर्थ पर घूम रहे हैं, पूछते हुए रास्ते में मुनियों के बारे में। वृत्तांत श्रूयते सर्वैः किंचित् निश्चित्य नोच्यते, असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे। मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता,
सर्वहि वृत्तांतः श्रूयते, सभी के द्वारा जब वृत्तांत सुना जाता है तो किंचित निश्चित्य न उच्यते, कुछ भी निश्चितता से नहीं कहा जा रहा। सुनते हैं सुनने वाले और निश्चितता से कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। केचन असाध्यम प्रोचुहु, कुछ तो कह रहे हैं कि ये तो असाध्य है, उनकी निद्रा को नहीं तोड़ा जा सकता। अपरे च दुर्गेयमिति, और दूसरे कह रहे हैं तो कठिनता से जानने योग्य है, ऐसे नहीं जाना जा सकता। मुखी भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता, और कुछ चुप रह जाते हैं, दूसरे हैं वो चुप ही रह गए और कुछ तो भाग ही गए। नारद जी ने पूछा तो वो सुन के कुछ तो भाग ही गए और कुछ चुप रह गए। हाहाकारो महानासे त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। सब तरफ हाहाकार फैल गया, महान कोलाहल फैल गया, तीनों लोकों में आश्चर्य का माहौल हो गया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्, वेद वेदांतों के घोषों से उनको जगाया गया, बोध करवाया गया, गीता के पाठों से बोध करवाया गया, लेकिन फिर भी भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपज्जनः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को त्रिकम यदा न उदतिष्ठत, ये तीनों जब नहीं उठे तो अपरः उपायः नास्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब गीता पाठ वेदांत के घोषों से जब ये तीनों का जागरण नहीं हुआ तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह से जना करने करने अजपन, लोग कानों ही कानों में बातें कर रहे हैं। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम इतरैरिह मानुषैः। जब योगी नारद के द्वारा ये खुद नहीं जाना जा रहा है तो फिर इतरहि मानुषैः इह तत्कथं वक्तुम शक्यते, दूसरे मानवों के द्वारा उसके बारे में कैसे कुछ कहा जा सकता है। एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तं दुरासदम्, इस तरह से ऋषिगणों से जब पूछा गया तो निर्णय करने योग्य जो ये बात थी, ये कठिनता से निर्णय करने योग्य सिद्ध हुई। ततः चिंतातुरसोऽथ बदरी वनमागतः तपस्तरामि चाप्रेति तदर्थं कृतनिश्चय। उसके बाद चिंता से व्याकुल हुए देवर्षि नारद बदरी के वन में आ गए, झाड़ियों के बेरियों के वन में आ गए, बदरी वन में आ गए। तपश्चरामि च अत्र इति, और यहाँ पर मैं तपस्या करता हूं, ऐसा निश्चय उन्होंने किया। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासान् उवाच मुनिसत्तमः। तभी नारद जी ने अपने समक्ष सनकादि मुनियों को देखा, कोट जो सैकड़ों सूर्यों की आभा के समान थे, तो उनको सामने देख करके नारद मुनि सत्तमः उवाच, नारद जी बोले, नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। अब बहुत बड़े भाग्य से आप लोगों के साथ मिलन हुआ है, संगति हुई है। हे कुमारो, शीघ्रं कृपां मम उपरि शीघ्रं कृपां कृत्वा ब्रुवताम्। हे कुमारो, अब मेरे ऊपर जल्दी कृपा करके बोलो। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजाः। भवन्तः सर्वे योगिनः बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः, आप सभी के सभी योगी हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत अधिक सुने हुए हैं, अर्थात वेदों के अच्छे जानकार हैं, श्रुति वेद को कहा जाता है। पंचहायन संयुक्ता, और हमेशा 5 साल तक के रहने वाले हैं आप लोग, और पूर्वेषामपि पूर्वजा, देखिए विपरीत दोनों चीजें कि हमेशा 5 साल की आयु के रहने वाले हैं और पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा
लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। हमेशा वैकुंठ ही जिनका आलय है, निलय है, वैकुंठ में ही जो हमेशा रहते हैं और भगवान के भजन में, कीर्तन में जो हमेशा लगे रहते हैं। लीला अमृत रसोन्मत्ता, भगवान की लीलाओं के रस में ही जो उन्मत्त रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। कथा मात्रैक जीविना, और एकमात्र कथा ही जिनका जीवन है। हरि शरणम एवं ही, हरि शरणम एवं ही नित्यम ये सम्मुखे वच, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। ये सम्मुखे नित्यम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, जिनके मुख में हमेशा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम ऐसा रहता है। अतः इसलिए काल समादिष्टा, समय के द्वारा आदिष्ट किया गया जो बुढ़ापा है, युष्मान न बाधते, वो आपको बाधित नहीं कर रहा है। ये सांभ्रुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। जिनके भ्रूभंग मात्र से पहले प्राचीन काल में हरि के दोनों द्वारपाल पृथ्वी पर गिर पड़े थे, और जिनकी कृपा से पुरम गतौ, पुर में फिर नगर में गए, फिर अपने यथा योग्य स्थान पर पहुंचे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परहि। अहो अहो भाग्य योगेन, भाग्य अक्षय भाग्य के योग से यह भवताम दर्शनम, यहाँ आप लोगों के दर्शन हुए हैं। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परहि, मयि दीने मुझ दीन पर दया परहि, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, दया से युक्त आप लोगों के द्वारा अनुग्रह करना चाहिए। अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधनमुच्यताम्, अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। अशरीर गिरा अर्थात आकाशवाणी, बिना शरीर की वाणी के द्वारा जो कहा गया, किम साधनम उच्यताम, तो फिर मैं उस बारे में क्या साधन करूं, क्या उपाय करूं। अनुष्ठेयम कथम तावत्, कैसे उसका अनुष्ठान करूं। सविस्तरम प्रब्रुवन्तु, विस्तार के साथ बताओ। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं, स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इनको सुख कैसे उत्पन्न हो इनके लिए, और सभी वर्णों में प्रेम पूर्वक, प्रयास पूर्वक इनकी स्थापना कैसे हो। कुमारा ऊचु, कुमार बोले, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे देवर्षे चिंता मा करो, हे देवर्षि नारद चिंता मत करो। चित्ते हर्षम समावह, हृदय में प्रसन्नता लाओ, प्रसन्न हृदय वाले हो जाओ। उपाय, अत्र उपाय सुख साध्य, इस विषय में जो उपाय है वो सरलता पूर्वक सिद्ध करने योग्य है, और पूर्व एव हि वर्तते, पहले से ही है। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि, सदा कृष्ण दासानाम अग्रणीर्योग भास्करः। अहो हे नारद धन्य असि, तू धन्य है, तू विरक्तानाम शिरोमणि, हे नारद तुम विरक्तों के भी शिरोमणि हो, और सदा हमेशा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, भगवान कृष्ण के जो दास हैं उनमें आप अग्रणी हैं, और योगियों में आप सूर्य के समान हैं, आप योग भास्कर हैं। त्वयि चित्रं न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी, भक्ति के विषय में जानने के लिए आपके बारे में कोई संदेह नहीं है, अर्थात आप एक प्रकार से चित्र ही नहीं है बल्कि आत्मा, इस अर्थ यहाँ पर चित्र का लिया जाना चाहिए कि त्वयि चित्रम न मंतव्यम, भक्त्यर्थ अनुवर्तिनी त्वयि चित्रम न मंतव्यम, भक्ति के अर्थ का अनुसरण करने वाले आपके बारे में केवल आपको चित्र नहीं समझा जाना चाहिए, अर्थात आप तो साक्षात आत्म तत्व है। घटते कृष्ण दासस्य भक्ते संस्थापना सदा, कृष्ण दासस्य, कृष्ण का जो दास अर्थात आप देवर्षि नारद, भक्ते सदा संस्थापना घटते, भक्ति की हमेशा संस्थापना
आपकी जो है वो घटित हो रही है, अर्थात आपके अंदर भक्ति हमेशा रहती है। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथा न प्रकटीकृता श्रम साध्यास्ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा। बहुत सारे ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, वो सारे के सारे ते सर्वे, वे सारे के सारे प्राय प्राय स्वर्ग फल प्रदा, स्वर्ग के फल को देने वाले हैं और श्रम साध्य हैं, प्रयास पूर्वक करने योग्य हैं। वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्येन लभ्यते। वैकुंठ का जो साधन है, वैकुंठ का साधक जो मार्ग है, उस मार्ग को जो मार्ग है वो गोप्यो, वो गोपनीय है, वो सबको बताने के योग्य नहीं होता। तस्योपदेष्टा पुरुष, उस मार्ग का उपदेश करने वाला जो पुरुष है वो प्राय भाग्येन लभ्यते, वो प्राय भाग्य से ही प्राप्त होता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधिः। व्योम वाचा तु यत्पुरा, आकाशवाणी के द्वारा जो तेरे को पहले सत्कर्म निर्दिष्टम, जो सत्कर्म का निर्देश किया गया है, तद उच्यते, उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रसन्नधि स्थिरचित्तः अद्य शृणुस्व, तो अब प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न बुद्धि वाले, स्थिर चित्त वाले होकर के सुनो। द्रव्य यज्ञ यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और दूसरे जो यज्ञ है स्वाध्याय ज्ञान, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सारे के सारे कर्म विसूचक हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सहतु गीता सुखादिभिः। और सत्कर्म का जो सूचक है, निश्चित रूप से जो सत्कर्म का सूचक है, जिसको बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान यज्ञ कहते हैं और जो सुखदेव मुनि के द्वारा गाया गया है, वो तो है श्रीमद् भागवत आलाप, श्रीमद् भागवत की चर्चा, श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् भविष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का तद्घोषेण बलम महत्, उनकी घोषणा से बलपूर्वक महान जो कष्ट है वो द्वयोः कष्टम सुखम भविष्यति, उन दोनों का कष्ट सरलता पूर्वक बिना किसी कठिनाई के चला जाएगा। भक्तिर भविष्यति, भक्तिर सुखम भविष्यति, और भक्ति को सुख हो जाएगा। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनिः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात्मका इव। श्रीमद् भागवत ध्वनि, श्रीमद् भागवत की जो ध्वनि होगी उस ध्वनि से इमे सर्वे कलिर्दोषा, ये सभी कलयुग के दोष सिंह शब्दात् वृका इव प्रलयम गमिष्यन्ति ही, शेर के शब्द से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही वो सारे कलयुग के दोष श्रीमद् भागवत के आलाप से, श्रीमद् भागवत की ध्वनि से प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति प्रेम के रस से संयुक्त हुई प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति में उसके बाद खेल करेगी। क्रीडां करिष्यति, खेल खेल में वहां पर रहेगी, आनंद से वहां रहेगी। नारद उवाच, नारद कहते हैं वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा। त्रिकम, तीनों का, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का जो समूह है वो जब नहीं उठा, कब? वेद वेदांत घोषै गीता पाठै प्रबोधितम, उनको जगाने का प्रयास किया गया वेदों के घोष से, वेदांत के घोष से, गीता के पाठों से, लेकिन तब वो तीनों का समूह नहीं जागा।
श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। तो फिर श्रीमद् भागवत के आलाप से वो तीनों का समूह कैसे ज्ञान को प्राप्त करेगा, कैसे होश में आएगा, कैसे बेहोशी को त्यागेगा। तत्कथा सुत वेदार्थ, भागवत की कथाओं में तो वेद का ही तो अर्थ है। श्लोके श्लोके पदे पदे, प्रत्येक पद में प्रत्येक श्लोक में वेद का ही तो अर्थ है। छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोघदर्शन विलंबो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सला। हे शरणागत वत्सल कुमारो, संशयम एनम संशयम ही छिन्दन्तु भवन्तः अमोघ दर्शना, आप तो अमोघ दर्शन है। अत्र विलंब न कर्तव्य, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए और जल्दी मेरे संशय का छेदन करो, मेरे संदेह को दूर करो। कुमारा ऊचु, कुमार बोले, भेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद और उपनिषदों के सार से भागवत की कथा उत्पन्न हुई है। अति उत्तमा इसलिए उत्तम है, इसलिए पृथक भूता फलाकृति भाति, ये अलग से, जैसे कि वृक्ष से फल अलग हुआ सुशोभित होता है, उसी तरह से ये भागवती कथा जो है वेद और उपनिषदों के सार से उत्पन्न हुई, बहुत उत्तम है, अलग से सुशोभित हो रही है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथक भूत फले विश्व मनोहर। जैसे जड़ से लेकर के और पूरे वृक्ष में रस विराजमान है, लेकिन उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वैसे ही लेकिन वो फल रूप में आकर के फले विश्व मनोहर भूय संपृथक भूत, लेकिन वही रस जो है फल के रूप में आकर के अलग से जो पृथक भूता संपृथक भूता, अलग से जो फल जो है पेड़ से अलग हो गया बिल्कुल, वो सारे संसार को मनोहर लगने वाला होता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे दूध के अंदर स्थित घी स्वादाय न उपकल्पते, घी का स्वाद नहीं आता, घी का टेस्ट नहीं आता दूध के अंदर, दूध पिए तो, है ना। लेकिन पृथक भूतम हि तद्गव्यम, वो जो घी है, घृत है, गव्य है, वो जब अलग होता है तो देवानां रसवर्धनम, देवताओं का भी रस बढ़ाने वाला होता है। इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। इक्षूणामपि मध्यांतम, जो इक्षु है, ईख है, गन्ना है, उसके बीच में भी शक्कर व्याप्त हुई रहती है, लेकिन वो भी पृथक भूता च सा मिष्टा, वो जब अलग होती है शक्कर तो गन्ने से कहीं ज्यादा मीठी होती है। वैसे ही भागवती कथा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यह भागवत पुराण जो है, जो ब्रह्म सम्मित है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकट किया गया है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। वेद वेदांत का अच्छी तरह से प्रणयन कर दिया और गीता को भी बना दिया। गीता को भी बनाने वाले जो वेद व्यास जी हैं, वो बहुत जब कष्ट में थे, बहुत कि और क्या करूं, तो अज्ञान सागरे मुह्यति, जब वो अज्ञान के सागर में मोहित हो रहे थे, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। तब तूने ही उनको चतुश्लोक समन्वितम प्रोक्तम, ये भागवत जो है 4 श्लोकों वाली भागवत तूने उनको सुनाई थी। तदीय श्रवणात् सद्य, सद्य तुरंत, जल्दी, शीघ्र, तदीय श्रवणात्, उसके सुनने मात्र से, बादरायण निर्बाधः, बादरायण वेद व्यास वो बाधा से रहित हो गए थे। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। तो इस विषय में फिर किस कारण से आपके द्वारा प्रश्न किया जा रहा है?
श्रीमद् भागवत को सुनाओ जो शोक और दुख का विनाश करने वाली है। नारद उवाच, नारद जी बोले, यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेषमुखगीतकथैकपानां प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनं च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः, यद्दर्शनम अशुभानि सद्यः विनिहन्ति, जिनका दर्शन तुरंत ही अशुभ का नाश करने वाला होता है। श्रेयस्तनोति, श्रेय को, कल्याण को, मंगल को बढ़ाने वाला होता है। भव दुख दवार्दिता नाम, जो भव संसार के दुख से दुखी हैं उनके मंगल को बढ़ाने वाला होता है। निःशेष शेषमुख गीत कथैक पाना, जो भगवान की कथा मात्र का ही एक पान करने वाले होते हैं। और प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि, इस प्रकार का मैं प्रेम का प्रकाश करने वाले आपके प्रति शरणागत होता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधायति तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का उदय होने से और बहुत जन्मों के इकट्ठे किए हुए जो सत्संग जो है, संतों का जो संग है, अच्छे जो कर्म है, उनके कारण से यदा वही पुरुष लभते, जब इस तरह का पुरुष प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, अज्ञान के हेतु जो मोह और मद का जो अंधकार है उसका नाश करने के लिए तदा विवेक उदयते, तब ये विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोध्यायः। तो श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत श्री पद्म पुराण में उत्तरखंड में श्रीमद्भागवत महात्म्य में कुमार नारद संवाद नामक ये द्वितीय अध्याय संपूर्णता को प्राप्त। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।